हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल इंग्लिश विद ममता केसरी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जो जितने भी लोग शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे थे उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। आप देख सकते हैं केवीएस एनवीएस 2025 की भर्ती जो है आ चुकी है और काफ़ी अच्छी संख्या में जो है सीटें भी आई हुई हैं। चाहे आप बीएड किए हो या डीएलएड किए हो, सभी लोगों के लिए पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, ठीक है। आप देख सकते हैं टीचिंग पोस्ट जो है लगभग 13,000 प्लस टीचिंग पोस्ट आपके लिए आ चुके हैं। तो बहुत ही बेहतरीन मौका है और इसका एग्ज़ाम वगैरह भी टाइम से करा दिया जाता है। तो आज की वीडियो में हम पूरा डिटेल जानकारी जानेंगे, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। केवीएस एनवीएस का जो टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की भर्ती आई हुई है, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना है, इसको देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, ये है अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड पब्लिकेशन का जो है बुक है, जो कि टीयर 1 के लिए है। यहाँ देख सकते हैं तीनों के लिए सेम है, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तीनों के लिए सेम है। टीयर 1 का जो पेपर होगा तीनों के लिए सेम होगा। इसमें आपका रीजनिंग होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, कंप्यूटर होगा, जीके होगा, लैंग्वेज इंग्लिश एंड लैंग्वेज अदर्स, ठीक है। ये जो होगा आपका 100 क्वेश्चन होंगे 300 मार्क्स के। तो टीयर 1 से लगभग 10 गुना अभ्यर्थी जो हैं वो टीयर 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको टीयर 2 में जाने के लिए टीयर 1 को क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये जो बुक है अग्रवाल एग्जाम कार्ड का, इसमें फुल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लगभग 2200 से प्लस जो है क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो सकती है। और यदि इसे लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जा करके आप इसे परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आज की वीडियो में देख लेते हैं। जैसे देखेंगे पीआरटी के लिए, यदि एज की बात कर ली जाए तो पीआरटी के लिए 30 ईयर्स होना जरूरी है, मतलब 30 ईयर्स मैक्सिमम होना चाहिए। और एज में छूट जो है यहाँ देख सकते हैं, एससी के लिए 5 वर्ष का छूट है और ओबीसी के लिए 3 वर्ष का छूट है। फिर देखते हैं टीजीटी, पीजीटी के लिए मैक्सिमम एज जो है 40 साल है, ठीक है, जनरल कैंडिडेट के लिए। लेकिन यदि एससी में आते हैं तो 5 वर्ष का छूट है, ओबीसी में 3 वर्ष का, और ऑल वुमेन कैंडिडेट, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे अच्छा किया हुआ है, महिलाओं के लिए 10 वर्ष का छूट दे दिया गया। फिर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जैसे 14 नवंबर 2025 से ये फॉर्म जो है फिलअप होना शुरू हो गया है, ठीक है। और लास्ट डेट आपका कब है? लास्ट डेट है 4 दिसंबर 2025 तक, यानी कि 4 दिसंबर के पहले आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। फीस देखते हैं। फीस में कुछ ज़्यादा रखा गया है, 1500 रुपये, ठीक है, एग्ज़ाम फीस है, और 500 जो है प्रोसेसिंग फ़ीस है। कुल मिला के 2000 इसमें आपका फ़ीस रखा गया है, चाहे वो टीजीटी के लिए हो, पीजीटी के लिए हो या पीआरटी के लिए हो। एक चीज़ और ध्यान देंगे इसमें, केवीएस और एनवीएस दोनों के लिए, ठीक है, ये जो आपका फॉर्म फिलअप होगा, अगर आप सेम पोस्ट के लिए, यहाँ देख सकते हैं सेम पोस्ट के लिए अगर आप दोनों में अप्लाई किए, केवीएस एनवीएस दोनों में, तो आपको 2 बार फीस नहीं देना पड़ेगा, बल्कि एक ही फीस में आपका काम चल जाएगा। एक ही बार आप फीस पेमेंट करेंगे, केवीएस एनवीएस दोनों का जो है एप्लीकेशन आप फिलअप कर सकते हैं अगर सेम पोस्ट के लिए है। लेकिन यदि दोनों में आप अलग अलग पोस्ट के लिए या अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 2 बार फीस जो है जमा करना पड़ेगा, 2 बार फीस सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। फिर देख सकते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट, जितने भी कैंडिडेट जो है ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनका सर्टिफिकेट, पहली बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, दूसरी बात ये 4 दिसंबर से पहले का होना चाहिए, और यहाँ पे देख सकते हैं 1 जनवरी 2025 के बाद का। यानी कि यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है, पहली बात सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए और वह 1 जनवरी 2025 के बाद का होना चाहिए, और 4 दिसंबर 2025 के पहले का होना चाहिए, तभी आपका ओबीसी सर्टिफिकेट जो है एक्सेप्ट होगा या मान्य होगा। और यदि ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होगा 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। और जो फॉर्म का लास्ट डेट है 4 दिसंबर 2025 उसके पहले का होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान से समझेंगे, ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही मैं बता रही हूँ, जितने भी ज़रूरी चीज़ें हैं वही आपको बताया जा रहा है। तो एग्ज़ाम पैटर्न में देख सकते हैं, पहला तो होगा टीयर 1। टीयर 1 सबके लिए सेम होगा, एक ही जैसा पेपर होगा, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो या पीआरटी हो, ठीक है। टीयर 1 से 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे टीयर 2 में। टीयर 2 का यहाँ पैटर्न लिखा हुआ है, अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी। फिर उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू, ठीक है, और जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो इन दोनों के आधार पर ही होगा। टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, लेकिन इसको हल्के में नहीं लेना है, जब इसमें 10 गुना अभ्यर्थी ही बुलाए जाएंगे, आप ध्यान रखिएगा।
तो इसका वो देख लेते हैं। 2 घंटे का ये पेपर होगा, 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी और सारा क्वेश्चन जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। पहला देखेंगे रीजनिंग। रीजनिंग आपका 20 क्वेश्चन होगा 60 मार्क्स का, ठीक है। 20 क्वेश्चन होंगे आपके 60 नंबर के। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें भी 20 क्वेश्चन 60 नंबर के। कंप्यूटर से आपके होंगे 20 क्वेश्चन 60 नंबर के। फिर जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चन 60 नंबर के। और लैंग्वेज इंग्लिश, पहला लैंग्वेज आपका इंग्लिश होगा जिसमें 10 क्वेश्चन होगा 30 नंबर का, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज अदर्स में बहुत सारे लैंग्वेज आ सकते हैं, जैसे मराठी, जो जिस क्षेत्र से बिलोंग करता है वैसा आपको लैंग्वेज दिया जाएगा। तो मोस्टली लोग हिंदी ही यहाँ पे प्रेफर करते हैं, तो उससे आपका हो जाएगा 10 क्वेश्चन 30 नंबर के, ठीक है। तो टोटल मार्क्स आपके हो गए 300 और क्वेश्चन की संख्या हो गई 100 और 2 घंटे का पेपर है। 1/3 जो है निगेटिव मार्किंग है और इसमें से लगभग 10 गुना अभ्यर्थी जो टॉप रैंक में होंगे, 10 गुना उनको बुलाया जाएगा यहाँ पे टीयर 2 के लिए, ठीक है। अब ये क्वालिफाई अगर आप कर लेते हैं तो टीयर 2 पे आएंगे। टीयर 2 पे ऑब्जेक्टिव होगा आपका 60 क्वेश्चन होगा जो कि 60 नंबर के होंगे और इसमें जो आपका निगेटिव मार्किंग है 1/4 होगा, यानी कि 4 क्वेश्चन पे आपका एक सही जो है, 4 क्वेश्चन गलत होता है तो एक सही के नंबर भी आपके चले जाएंगे। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, यानी कि टीजीटी या पीजीटी में जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया होगा सिर्फ उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। पीआरटी का तो लगभग सेम ही होता है, एक पैटर्न बना दिया जाता है। फिर उसके बाद से डिस्क्रिप्टिव में 10 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, ठीक है। इसमें भी 2 घंटे टाइम मिलेंगे आपको, 100 मार्क्स का होगा। और याद रखेंगे ये जो निगेटिव मार्किंग सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए है 1/4, ठीक है। और इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो फाइनल मेरिट लिस्ट टीयर 2 और इंटरव्यू के अनुसार बनाया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 85% लिखा है, इसका मतलब ये होगा कि टीयर 2 में जितना मार्क्स आप प्राप्त करेंगे उसका 85% लिया जाएगा और इंटरव्यू में जितने आप मार्क्स प्राप्त करेंगे उसका 15%, और इसी के हिसाब से आपका मेरिट बनेगा। और इंटरव्यू में कितने लोग बुलाए जाएंगे, तो वैकेंसी का 3 गुना, यानी कि आपके सब्जेक्ट की जितने भी सीटें हैं उसके 3 गुना अभ्यर्थी जो हैं यहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। तो ये रहा आउटलाइन आपका केवीएस एनवीएस की जो वैकेंसी आई है और जितने भी लोग शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन अवसर है। आप देख सकते हैं लगातार कई भर्तियाँ आ रही हैं, तो ये बहुत ही बेहतरीन अवसर है, बहुत ही अच्छा मौका आप सभी के लिए है और बिल्कुल लगे रहिए। आपको इस समय बिल्कुल भी अपना आराम नहीं देखना है, बिल्कुल लग जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए और बेहतर तैयारी के लिए अभी फ़िलहाल सिर्फ आप टीयर 1 पे फोकस कीजिए, क्योंकि टीयर 1 पास करने के बाद ही आप टीयर 2 पे जाएंगे, ठीक है। और उम्मीद है एक सीट आप ज़रूर लेकर के दिखाएंगे और यही वो समय है। आप देख सकते हैं बहुत ढेर सारी वैकेंसियाँ टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड केवीएस एनवीएस ईएमआरएस सभी वैकेंसियाँ इसी समय दिखाई दे रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम भर्ती का वेट करते हैं तो वैकेंसी नहीं आती है और जब ढेर सारी वैकेंसी लगातार देखने को मिलती है तो उस समय हम लापरवाही कर देते हैं, फिर बाद में पछतावा के सिवा कुछ नहीं रह जाता। तो उम्मीद है आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे रिलेटेड जो भी अगर डाउट आपके हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।